सादिक बल रियासत बावलपुर के 10वें फर्जिंद पैदाइश 11 नवंबर 18। आप ये बुद्ध मत के फनपार थे, जो म्यूज़ियम है, और ये आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये चेक कर मैंने मैम नादिया से इंटरव्यू लिया है इस म्यूज़ियम के बारे में, और मैम नादिया थैंक यू सो मच सर, आप आए और हमें अपना कीमती टाइम दिया और हमें इंटरव्यू दिया। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको मुकाबला वगैरह करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते थे, तो ये आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये फ़िराक वगैरह पड़े हुए हैं, और ये मुतफ़िका दस्तकारी ख़ास लगाना मना ये है नवाब साहब की, ये वो जिस पे वो नवाब साहब सवारी किया कर। एशिया ये पड़ी है चोलिस्तान की, जो सकाफ़त को बयान करती हैं, ये वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये किला द्रावड़ जो आपने देखा है बहावलपुर में, जो चोलिस्तान है, ये उसका पूरा नक्शा बना हुआ है, ये आप चेक कर रहे हैं। बस ये आज का जो हमारा व्लॉग है, ये बहुत बड़ा व्लॉग बनेगा। ये हमारा तो बाकी जो चीज़ें वगैरह हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बावलपुर म्यूज़ियम में, और मेरे साथ एक भाई भी हैं। जी भाई, आज आपने म्यूज़ियम देखना है? भाई जी, हमने म्यूज़ियम देखना है और आपको आगे दिखाते हैं म्यूज़ियम के अंदर। जी तो व्यूअर, उसके बाद हमने ये टिकट लिए, और टिकट लेने के आते हैं म्यूज़ियम के हमने टिकट लिए। ये मैंने टिकट पहले मैं ऐसे चला गया, मैंने टिकट नहीं ली थी, अब टिकट लिए और हम उसके बाद हम आगे चलते हैं। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये नवाब के दौर की ये है क्या, A few moments later. क्या है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी तो व्यूअर, उसके बाद हमने टिकट लिया, और टिकट लेने के बाद मैं आया हूँ आज म्यूज़ियम देखने आया हूँ। मेरे दिल में बहुत ही बड़ा एक इत्मीनान था कि यार म्यूज़ियम देखना है नवाब साहब का, तो ये मैं इधर फाइनली इधर मैं आया हूँ, आपको दिखाता हूँ म्यूज़ियम के अंदर के ओवरव्यूज़। जी तो व्यूअर, A few moments later. A few minutes. बस ये आप चेक कर रहे हैं, ये म्यूज़ियम की आप चेक कर रहे हैं, और ये नवाब के दौर की ये क्या कहते हैं, ये कार है, AC पीटर कार है, ये आप चेक कर रहे हैं। ये नवाब के दौर की ये आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये भी कार है, ये भी नवाब के दौर की कार है, ये आप चेक कर रहे हैं, और ये भी आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये नवाब के दौर की कार है, ये आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद इस कार का क्या नाम है वीवर, उसके बाद मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इस कार का नाम क्या है? इसका नाम कार का नाम फोर्ड वी स्टेशन वीग इसका नाम है। उसके बाद वीवर्स, ये दो कारें मैंने देखी हैं। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, आपको म्यूज़ियम के आगे अंदर के जो व्यूज़ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फाइनली ये आप देख रहे हैं, ये मॉडल टाउन किला द्रावड़ का ये ओवरव्यूज़ है, ये इसका पूरा वो ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद ये भी हमने देखा है, और किला द्रावड़ का ओवरव्यूज़ ये है, उसका नक्शा वगैरह है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको आगे चीज़ें दिखाते हैं कि इस म्यूज़ियम में बाकी और कौन सी चीज़ें पड़ी हैं जो हम देखते हैं फाइनली। उसके बाद मेरे जो साथ में जो बाकी जो दोस्त वगैरह हैं वो भी उधर मसरूफ़ हैं, वो भी चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद फाइनली मैं आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर, उसके बाद मैं आगे आ चुका हूँ, आपको आगे दिखाता हूँ कि किला द्रावड़ की जो म्यूज़ियम की जो चीज़ें वो आपको दिखाता हूँ। ये आप चेक कर रहे हैं, ये पिक्चरें लगी हुई हैं इधर, आप चेक कर रहे हैं इधर, और ये आप चेक कर रहे हैं। ये म्यूज़ियम के अंदर की जो पिक्चरें हैं ये नवाब के दौर की हैं। ये सारी पिक्चरें आप चेक कर रहे हैं, ये कैदिज़म के साथ ओवरऑल ये आप चेक कर रहे हैं, ये पिक्चरें लगी हुई हैं, और ये आप चेक कर रहे हैं। और ये मोहतरमा फ़ातिमा जना, ये कैदिज़म, और ये आप चेक करें इधर लगी हुई हैं। टोटली ये पिक्चरें वगैरह लगी हुई हैं इस म्यूज़ियम के अंदर, आप चेक कर रहे हैं व्यूअर्स। ये पाकिस्तान के जितने बड़े मायनास थे, जो लीडर थे ओवरऑल, जो नवाब सादिक के दौर में थे, ये आप सारी चेक करने पिक्चरें वगैरह लगी हुई। जी तो व्यूअर्स, आज यकीन करें मैं बहुत बड़ा खुश हूँ। मुझे इधर 3 साल हो गए हैं बहावलपुर में रहते हुए, और मैंने जो म्यूज़ियम है वो नहीं देखा। तो ये मेरे साथ दोस्त आए थे, तो उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं म्यूज़ियम देखते। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये चेक करें आप, ये चेक करें आप कि ये नवाब के दौर का, ये जंग वगैरह जो होती थी तो उसके दौर की ये सारी चीज़ें हैं। ये आप चेक कर रहे हैं, ये पिस्तौल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप चेक कर रहे हैं व्यूअर्स। उसके बाद ये, और ये भी चीज़ें आप चेक कर रहे हैं व्यूअर्स, ये लकड़ी के आराइशी काम वगैरह के लिए इस्तेमाल होते थे, और ये भी सारे वही काम हैं आप चेक कर रहे हैं।
उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ जो नवाब चीज़ें वगैरह इस्तेमाल करते थे। ये धात का आरैशी काम है, ये इससे ये वो चीज़ें इस्तेमाल की। और उसके बाद ये आप चेक करें, ये धात का आरैशी काम है, ये आप चेक कर रहे हैं। और उसके बाद ये आप चेक कर रहे हैं, ये धात और चमड़े का आरैशी काम किया गया है इस पर, ये आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये आप चेक कर रहे हैं, दाँत का आरैशी बर्तन वगैरह हैं जो इस्तेमाल किए गए थे, ये आप चेक कर रहे हैं, ये आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये आप चेक कर रहे हैं। ये भी दाँत का आरैशी, वो आप चेक कर रहे हैं, ये आप चेक कर रहे हैं। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। उसके बाद ये भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये नवाब के दौर की हैं यार, आप चेक कर रहे हैं। यकीन करें मैं इधर आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं इधर आया हूँ और ये चीज़ें देख रहा हूँ। ये भी आप देखें, ये मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई हैं और ये चेक करें आप जी। तो व्यूअर्स ये आप चेक करें, और ये सारा सामान पड़ा हुआ है, और ये अब चेक करें आप। उसके बाद ये आप चेक कर रहे हैं। और उसके बाद ये भी इधर पड़ी हुई हैं चीज़ें, ये हिंदू मत के फ़न हैं, ये आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये आप चेक कर रहे हैं। ये लकड़ी का काम किया गया हुआ है, सॉरी ये वो मिट्टी का काम किया गया मेरे ख्याल में। ये वादी सिंध की तहज़ीब है, मोहनजोदड़ो के बारे में ये सारी चीज़ें उसके दौर की थी, ये आप सारी चेक कर रहे हैं। उसके बाद आप चेक, ये हड़प्पा के हैं व्यूअर्स। उसके बाद ये हड़प्पा की भी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं, और ये आप चेक कर रहे हैं। ये हड़प्पा और इस किला द्रावड़ की हैं, ये सारी चीज़ें आप चेक कर रहे हैं, ये आप चेक कर रहे हैं। और ये भी आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये हड़प्पा इज़ अमरी, उनके भी ये काफ़ी सामान वगैरह पड़ा हुआ है, ये आप चेक कर रहे हैं। और ये ज़माना इज़ कबल तारीख़ हमारी पड़ी हुई है, और ये पाकिस्तान एक कदीम तरीक़ विरसा का मालिक है कदीम, ये उसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है, ये आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं इसके जो ओवरव्यूज़ हैं। उसके बाद ये गैलरी में काम हो रहा है, ये इधर ये लिखा हुआ है, और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप चेक कर रहे हैं व्यूअर्स। उसके बाद ये कबल इस दौर की ये चीज़ें हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपको मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये नवाब साहब का है व्यूअर्स। उसके बाद काफ़ी मुझे खुशी हो रही है कि मैं इधर आया हूँ और ये चीज़ें देख रहे हैं, ये बिग्गी को करते थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। उसके बाद ये चीज़ पड़ी हुई है, आउट क्लास ब्रिलियंट, ये आप चेक करें आप, ये आप चेक करें आप। उसके बाद ये भी पड़ा हुआ है, ये जानवर के ज़ेवरात, ये इस तरह की हैं ये चीज़ें, ये आप चेक करें। और उसके बाद ये बर्तन वगैरह हैं, और ये आप वो मुक़द्दस मुफ्तर पर बैठना मना है, ये व्यूअर्स ये भी लिखा है सूफे पर बैठना मना है। उसके बाद ये आप चेक कर रहे हैं, ये कितना ही आउट क्लास ब्रिलियंट माशाल्लाह ये सामान इधर पड़ा हुआ है, ये नवाब के दौर का। उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं, ये पार्च गैलरी है, और उसके बाद ये आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये आपको दिखाया है, और ये आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये ताला पड़ा हुआ है, पित्तल के ताले व चाबी इस किला द्रावड़ की, ये किला द्रावड़ की हैं, ये पड़े हुए हैं। उसके बाद ये है चांदी के ज़ेवरात हैं, ये बेटा ये व्यूअर्स ये चांदी के ज़ेवरात हैं, ये आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स ये भी आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं, ये चांदी के ज़ेवरात, ये चोलिस्तान के ये पड़े हुए हैं, और ये आप चेक कर रहे हैं जी। तो व्यूअर्स उसके बाद मैं इधर आया हूँ, मुझे बड़ी ही खुशी हुई है कि मुझे 3 साल इधर हो गए हैं भावलपुर में रहते हुए, यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हुए। मैं इधर आया नहीं, लेकिन काफ़ी मेरे वो दोस्त वगैरह आए हुए थे, तो उन्होंने सोचा चलो हम चलते हैं, और ये जो नवाब का जो फेमस है जो म्यूज़ियम है वो आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं इधर आया हूँ, और यकीन करें मैं इधर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मैं
क्या कहता हूँ उसको कहते हैं, मैं इधर आके हैप्पी मूड में हो गया। उसके साथ मेरे कुछ इधर आए हुए हैं ये म्यूज़ियम को देखने के लिए आए हुए हैं, उनसे पूछता हूँ कि वो इधर आए हैं और क्या अपने आप को फील करवाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है नजम, हम आए हैं बिहाड़ी से। बिहाड़ी से आए हैं, अच्छा। आप इधर ये ख़ास तौर पर ये म्यूज़ियम देखने आए हैं? हाँ जी, ख़ास तौर पर हम म्यूज़ियम देखने। ख़ास तौर पर म्यूज़ियम देखने। आपका क्या नाम है? जैन। आप भी म्यूज़ियम देखने आए हैं? ये हमारे बाबा का ये म्यूज़ियम, बाबा डायरेक्टर नहीं आते। अच्छा, आपके बाबा है, डायरेक्टर है, उनका म्यूज़ियम है। ये उसके हमारा बाद दोस्त है। आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। जी, आप भी यही देखने आए हैं? जी मैं भी यही देख रहा हूँ, ब्लॉगिंग करनी थी छोटी मोटी, तो मैंने कहा। अच्छा व्यूअर्स, ये भी भाई हैं, इसका जो चैनल, आपका चैनल का क्या नाम है? बाबू भाई ब्लॉगर। भाई भाव व्लॉगर इसका नाम है। व्यूअर्स, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, इसके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो भी अब करें। उसके बाद आप इधर आए हैं, आप क्या फील कर रहे हैं अपने आप को, तीनों भाई? आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। पूरा म्यूज़ियम आपने देख लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बस विजिट कर रहे हैं, आधा विजिट कर लिया जी। तो नेक्स्ट अब देखते हैं जाके आगे। जी, तो व्यूअर्स, इन्होंने आधा म्यूज़ियम को देख लिया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको आगे जो नवाब सादिक की जो म्यूज़ियम में चीज़ें पड़ी हैं वो आपको आगे दिखाते हैं। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो ये देखेंगे ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे कि जो इस टाइप का जो ब्लॉग। जी तो व्यूअर्स, उसके बाद ये आप चेक कर रहे हैं, ये क्रोएशिया म्यूज़ियम ये हैं, और ये है, और उसके बाद ये आप चेक कर रहे हैं, ये ठप्पेदार चादरें पड़ी हुई हैं, और उसके बाद ये आप चेक करें, ये सारी वो नवाब के दौर की ये लोहेकार अशिया ये सारी पड़ी हुई हैं, आप चेक कर रहे हैं, ये सारी ये आप चेक कर रहे हैं, ये आप चीज़ें चेक कर रहे हैं अभी। बस ये चोलिस्तानी गोल तिक्का कोरिया है, कोर है, ये चोलिस्तान कोरिया है, ये भी है। और ये आप चेक कर रहे हैं, मुतफ़िका हकीर दस्तकारी है, ये भी सारी लिखी हुई हैं। और आगे ये लिखा हुआ है कि गैलरी में काम होना, गैलरी के आगे काम हो रहा है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये बालोपोश भावलपुर में ईदगाह तकरीबात पर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। और ये आप चेक करें, ये फुलकारी है। और उसके बाद ये आप चेक कर रहे हैं, ये उसके बाद व्यूअर्स हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, और जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। उसके बाद ये पूरा ये एक भावलपुर की जो गैलरीज है, इसमें पूरे जो थे वो क्या कहते हैं नवाब थे, ये उनका है, नवाब सादिक अव्वल अब्बासी रियासत भावलपुर, ये नवाब मोहम्मद ख़ान, और ये अमीर मोहम्मद मुबारक ख़ान अब्बासी, और ये नवाब मोहम्मद बहावल ख़ानी रियासत भावलपुर के चौथे फर्जंद, और ये नवाब सादिक ये वो हैं। उसके बाद ये नवाब मोहम्मद अब्बासी सालत रियासत भावलपुर के छठे फर्जिंदे हैं, और ये नवाब सादिक हैं ये। उसके बाद ये नवाब हाजी ख़ान उर्फ़ हैं। उसके बाद ये भी एक नवाब हैं। उसके बाद ये आप चेक करें, नवाब मोहम्मद 761 ये आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये भी आप सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये आप इसके बाद ये आप चेक कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ पिक्चरें वगैरह लगी हुई हैं, नवाब के दौर की हैं, और ये भी सारी इधर काफ़ी लगी हुई हैं विवर्सी गैलरी में। उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जहाँ पे ये वो पुराने दौर की हैं, ये आप चेक कर रहे हैं, ये आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये भी हैं, काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद ये भी हैं, ये मॉडल नूर महल का ये है, क्या कहते हैं वो एक क्या कहते हैं नक्शा बना हुआ है। उसके बाद ये भी इधर कुरान मजीद पड़े हुए हैं। हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये भी इधर मैं आ गया हूँ जिधर, उसके बाद मैं इधर आ गया हूँ, आपको ये भी चीज़ें दिखाता हूँ। और इधर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको वो भी दिखाता हूँ। ये चीज़ें आप चेक कर रहे हैं व्यूअर्स, ये वो पुराने दौर की हैं। ये सुमिया बतूल ये है डिपार्टमेंट जियोग्राफ़ी, ये फ़ाइनल ये आप चेक कर रहे हैं। और ये भी काफ़ी ओल्ड चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये चोलिस्तान दास का ये पड़ी हुई हैं, ये आप चेक कर रहे हैं। और ये भी आप चेक कर रहे हैं। और इधर भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप चेक कर रहे हैं सारे। और ये भी एक नक्शा बना हुआ है, ये आई थिंक इसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी आप चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये भी आप चेक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ये भी आप चेक कर रहे हैं, ये चोलिस्तान कल्चर के रिलेटेड ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं।
ये ओल्ड टाइप की ये वो बनी हुई हैं, नक्शे वगैरह बने हुए हैं, ये आप चेक कर रहे हैं। और इधर भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये भी पड़ी हुई हैं, आप चेक कर रहे हैं। ये मकबरा बीबी, ये इसका नाम की समझ नहीं आ रही, ये आप चेक कर रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, मैंने आपको पूरा ये म्यूज़ियम दिखाया है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, आपको और भी म्यूज़ियम की अगर वो बाकी चीज़ें जो रह गई हैं वो आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है व्यूअर्स। ये आप देख रहे हैं, बड़ा ही आउट क्लास, बड़ा ही आउटस्टैंडिंग और ब्रिलियंट ये बना हुआ है, आप चेक कर रहे हैं ये सारा। जी तो व्यूअर्स, उसके बाद हम आगे चलते हैं, मिस नादिया नरीन से मिलते हैं जो कि इस म्यूज़ियम की PRO हैं। हम उनसे मिलते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं इस म्यूज़ियम के बारे में। जी तो व्यूअर्स, हम उसके बाद आगे आ चुके हैं और ये फाइनली हम आगे चल रहे हैं और मैम से पूछते हैं। रियासती ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे मेडल्स हैं, बैजेस हैं, स्टैम्प्स हैं। मतलब एक बहुत वास्ट करियर है जो कि रियासत के बारे में उसकी प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। ऐसे में एग्रीकल्चर का सेक्शन है हमारे पास, इस पूरे एरिया की सकाफत को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें ना सिर्फ हमारे पास साउथ पंजाब आता है बल्कि जो हमारा डेजर्ट का एक रिच कल्चर है, कलरफुल कल्चर है, वो भी म्यूजियम में हमें नजर आता है। मैंने भी आपको काफ़ी मतलब बताया है इस म्यूज़ियम के बारे में और इस रियासत के बारे में। जी तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप पर लाजमी पहुँचे और मैं आपको डेली न्यू से न्यू वीडियोस, मैं आपको न्यू एडवेंचर के साथ आपको वीडियो दिखाऊं और जो मुख्तलिफ एरिया की जो वीडियोज़ हैं डोलो बोलो ब्लॉगिंग पर। जी तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।